कहिए कैसे हैं आप। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ बच्चों से और बच्चों के लिए लेके आई हूँ एक कहानी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चे जल्दी जल्दी से पास आ जाओ कहानी सुनने के लिए, जल्दी जल्दी से। वैसे आप बच्चे तो झूठ नहीं बोलते होंगे ना। सच्ची पूछो तो ना झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा बहुत लगता है झूठ बोलना, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, पर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज इसी बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है दो लड़कियों की, दीपा और मनी। ये ना 5th क्लास में पढ़ती हैं और बहुत होशियार है। जैसे जो दीपा है और जो मनी है ना, दोनों इतनी होशियार है, क्लास में भी फर्स्ट आती हैं। और क्लास में कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई कंपटीशन हुआ या स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, सब चीज़ों में, डांस में भी, सिंगिंग में भी, भागने में भी, सब चीज़ों में। तो ना अब क्लास में जो क्लास टीचर होते हैं ना, उनको एक रिजल्ट निकालना था कि बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, यानी कि हर चीज़ में अच्छा कौन है। तो उन्होंने यही दो लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थी, दीपा और मनी। अब टीचर को ये कन्फ्यूज़न हो गया कि इसमें से बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, या तो दोनों को ब्रैकेट करें। पर उन्होंने सोचा एक इनकी परीक्षा, एक पेपर और लेता हूँ इनका, मतलब हर चीज़ में दोनों फर्स्ट हैं, दोनों लड़कियाँ। और वो कहते हैं कि मैं एक कंपटीशन और लेता हूँ, फिर जो इसको पास कर जाएगा ना वो फर्स्ट है। बहुत सोच समझ के ना एक ट्रिक लगाते हैं क्लास टीचर, और दीपा और मनी को अपने पास बुलाते हैं एक दिन और उनको 2 पैकेट्स देते हैं। उस पैकेट में बीज होते हैं ना, जो हम लगाते हैं और फिर उसका पौधा बनता है, पेड़ बनता है, वैसे बीज देते हैं। और उनको बोलते हैं कि ये अलग अलग पैकेट्स हैं, ये ले जाओ और इसको घर जाके गमले में लगाना, ठीक है, गमले में लगाना। और 2 महीने बाद 1 तारीख को इसको लेके आना। जिसके गमले का पौधा अच्छा होगा ना, वो बेस्ट ऑलराउंडर बनेगा, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट है वो। तो वो दोनों पैकेट ले लेते हैं। उन्होंने ना सर ने जब पैकेट दिए तो एक कंडीशन भी रखी, मतलब एक शर्त रखी कि ये चीज़ किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जैसे आप अपने अपने घर ले गए पौधा, तो ये नहीं है कि अपनी सहेली को या दूसरे दोस्तों को बता रहे हो कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरा इतना। ये बिल्कुल सस्पेंस रहना है। ये सिर्फ उसी दिन खुलेगा जिस दिन आप पौधा लेके आएंगे। और अगर किसी ने इस बात को बाहर निकाल दिया ना कि हाँ मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, या मुझे पता लग गया कि आपने ये बात किसी से भी की, तो उसी दिन आप आउट हो जाओगे। तो दूसरा जो है वो जीत जाएगा। तो लड़कियां तो सोच लिया कि हम क्यों कहेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है कहने की। तो क्या हुआ कि दोनों लड़कियां, दीपा और मनी, अपने अपने घर आ गए और उन्होंने गमला तैयार किया, उसमें अच्छी सी मिट्टी डाली, अच्छी सी खाद डाली और उसमें बीज डाल दिए। अब 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 6 दिन निकले। अब क्या हुआ कि ना वेट करते रहे वो, रोज सुबह उठ के देखते शायद कोई छोटा सा अंकुर निकले, कोई पौधा निकले, छोटा सा पौधा निकले, निकल ही नहीं रहा था। अब वो हैरान हो गए, आपस में बात कर नहीं सकते। और अगर जब स्कूल में मिलते थे तो ऐसे शो करते थे कि बस हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बोलते नहीं थे पर ऐसे शो करते थे कि बहुत बढ़िया, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो बहुत अच्छा है। पर अंदर अंदर से दोनों बहुत दुखी थी, दोनों बहुत परेशान थी। प्रॉब्लम ये थी कि बात भी नहीं कर सकते थे, पूछ भी नहीं सकते थे, और पौधा भी नहीं हो रहा था। और एक दूसरे को ये लग रहा था उसका पौधा अच्छा हो रहा होगा, मनी को लगता है दीपा का पौधा अच्छा हो रहा होगा, दीपा को लगता है मेरी कोई गलती है, मनी का बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो दोनों ना बड़ी परेशानी में थी कि उनको लग रहा था कि भाई हम तो बनेंगे नहीं, मतलब अपने आप तो वो सोच ही चुके थे कि हम तो बनेंगे नहीं। तो एक दिन जब इस बात को 15-20 दिन हो गए ना, तो मनी है ना, उसके मन में आया कि ना क्या है ये पौधा तो हो नहीं रहा, क्यों ना मैं मार्केट से ले आऊं। सर को क्या पता लगेगा कि भाई मेरा पौधा सूख गया, ऐसे किसी को क्या पता लगेगा। ये जो बीज हैं थोड़े से रखे हैं और मैं ये बीज को ले जाती हूँ और पता लग जाएगा कि कौन सा पौधा है। वही पौधा मैं ले आती हूँ और गमले में लगा देती हूँ। फिर मनी के ही मन ने उसको खूब डांटा, क्या कर रही है तू। मनी के मन ने, तू झूठ बोलेगी, सर से झूठ बोलेगी बेस्ट ऑलराउंडर बनने के लिए, क्या कर रही है तू, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, तेरे को ऐसे करना ही नहीं चाहिए, झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मनी एकदम से चुप हो जाती है, अपने आप को बोलती है अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं करूंगी, नहीं सोचूंगी, अगर मैं बेस्ट ऑलराउंडर नहीं बनी तो कोई बात नहीं। और ऐसा ही कुछ दीपा के साथ भी चल रहा था। दीपा भी सोच रही थी मैं क्या करूं, क्योंकि इस बात को ना अब समय बीते जा रहा था। जैसे 1 महीना भी हो गया था, उसके बाद 1 महीने से भी ऊपर हो गया था और गमले बिल्कुल साफ थे, कुछ हो ही नहीं रहा था।
तो बात अब आती है, अब समय थोड़ा सा और आगे चलता है और 2 महीने हो जाते हैं और पहली तारीख आ जाती है, क्योंकि टीचर ने बोला था ना कि पहली तारीख को लेके आने दोनों गमले ले आए। सर क्लास में आ गए थे और मनी और दीपा दोनों खड़ी थी, अपने अपने गमले लेके उन्होंने टेबल पे रख दिए थे। तो सर आए और उन्होंने पूछा कि हाँ दीपा, आपका तो पौधा बहुत अच्छा हुआ है, कैसे किया आपने? तो दीपा ने बोला, सर मैंने तो बहुत ख्याल रखा है इसका, इसको धूप भी दी, इसको पानी भी दिया, इसको समय समय पे खाद भी दी, मैंने इसका दिन भर ख्याल रखा है। 2 महीने तो मैंने पढ़ाई को भी नहीं ज़्यादा किया, मैंने इसी का ख्याल रखा है कि इसको मैंने बड़ा करना है। सर ने कहा ठीक है। सर फिर गए मनी के पास। सर ने मनी से पूछा, मनी आपका पौधा क्या हुआ? तो वो बोली कि सर मैंने भी बहुत ध्यान रखा, मैंने बीज भी डाले, इसको धूप भी दी, इसको खाद भी दी, इसको समय समय पे पानी भी दिया, पर मुझे नहीं समझ आया कि क्या बात हो गई। और कह के वो रोने लगी, ऊंची ऊंची रोने लगी। फिर सर ने क्या किया, जैसे होता है ना, जैसे हम मैचेस वगैरह देखते हैं कि दोनों के हाथ पकड़ लिए कि अब पता लगेगा विनर कौन है। और दीपा तो श्योर थी, उसको तो 100% था कि मैंने तो जीतना ही है क्योंकि मेरा पौधा तो हो गया। तो सर ने जैसे कहा, और इस साल का बेस्ट ऑलराउंडर मैं चुनता हूँ। और एकदम से ना, जैसे दीपा तो हाथ उठाने को होती है और सर एकदम से हाथ उठा देते हैं मनी का। और मनी एकदम से हैरान की, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो पौधा भी नहीं हुआ था, मैं बेस्ट ऑलराउंडर कैसे बन गई? और वहीं दीपा तो एकदम से, सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, सर ये कैसे पॉसिबल है, पौधा तो मेरा हुआ था, आपने इसको मनी को कैसे बना दिया, ये तो आप गलत कर रहे हो सर, बिल्कुल चीटिंग कर रहे हो। तो सर ने दीपा को कहा कि आप सच्ची सच्ची बता रहे हो कि चीटिंग किसने की या मैं बताऊं? अब ये सुन के दीपा एकदम से, उसका चेहरा उतर गया, सफ़ेद पड़ गया, जैसे होता है ना चोरी पकड़ी जाती है, मेरी गलती पकड़ ली, और वो रोने लगी। सर ने बोला कि अब रोना बंद करो, नाटक बंद करो और बताओ क्या किया था। तब दीपा ने बताया कि मैंने भी पौधे की बहुत देखभाल की, पर वो हुआ ही नहीं, बीज निकल के ही नहीं आया। तो वो मार्केट गई अपनी मम्मी के साथ। मार्केट जाकर वहाँ से उसने उस बीज का पौधा खरीदा और उसको गमले में लगा दिया। उसने कहा कि सर मैंने तो बहुत मेहनत की, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए हो गया। तो सर ने पता है क्या बोला? सर ने बोला ये बनना भी नहीं था, ये पौधा आप दोनों का किसी का भी नहीं बनना था, क्योंकि जब मैंने आपको बीज दिए, बीज देने से पहले मैंने उनको उबाल दिया था, यानी अब ये अंकुरित हो ही नहीं सकते थे, इनका पौधा बन ही नहीं सकता था। ये सिर्फ मैं ये टेस्ट कर रहा था कि आप कितने सच्चे, कितने ऑनेस्ट रहते हो, कितने सिंसियर रहते हो अपने काम के प्रति, क्या झूठ बोलते हो, क्या नहीं बोलते। मुझे पूरा विश्वास था कि आप दोनों सच रहोगे, आप दोनों झूठ नहीं बोलोगे, पर दीपा आप झूठ बोल गए, आपने गड़बड़ कर दी। और दीपा का तो जो रो रो के बुरा हाल, और जो मनी अपने आप को ना वो शाबाशी दे रही थी मनी मन की, अरे वाह मनी तूने तो कितना अच्छा किया, तू तो छा गई, तू तो कमाल कर दिया, तू तो बेस्ट ऑलराउंडर बन गई, शाबाश शाबाश। इसीलिए ना हमेशा सच्चे रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, हमेशा सच्चे रहना चाहिए, सच्चे बन के रहना चाहिए, क्योंकि जब झूठ खुल जाता है ना, देखिए एक ना एक दिन झूठ का पता लग ही जाता है। हम कितने भी स्मार्ट बन के झूठ बोले ना कि किसी को पता नहीं लगेगा, पर झूठ सामने आ जाता है और फिर बहुत बेइज्जती होती है, बहुत हंसते हैं, फिर बहुत शर्म आती है कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए पहले ही ठान लेते हैं कि अगर हमारा किसी भी वजह से नुकसान हो रहा है तो हो जाए, पर हमने झूठ नहीं बोलना, झूठ का सहारा नहीं लेना। अब मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती जैसे दीपा और मनी के साथ हुई है, तो आप क्या करते? आप क्या दीपा की तरह एक पौधा लेके आते कि मनी की तरह आप कुछ नहीं करते, आप सच्चाई सर को बता देते? बिल्कुल सच सच बताना, इसमें भी झूठ नहीं बोलना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय।